बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्नमा माअल युस्रे युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों, आपने जितने भी बुरे हालात हो, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। आज मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार की ऐसी मेडिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको एक हौसला आ जाएगा। कैसे नामुमकिन हालात को अल्लाह ने मुमकिन कर दिया। कैसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक एक करके अल्लाह ने धीरे धीरे सारे रास्ते खोल दिए। जहाँ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ से सारे रास्ते खुल गए। तो आपने भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। बेशक हर जो काम है वो तुरंत नहीं हो जाता है, सब्र करना पड़ता है, लेकिन आपने सब्र से मायूस नहीं होना है। आप ये स्टोरी सुनिए, इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह की कुदरत पे और इस्तग़फ़ार की मेरेकल्स पे यकीन आ जाएगा और आपने जो उम्मीद छोड़ दी है, आपकी फिर से इंशाअल्लाह एक बार उम्मीद जग जाएगी, चाहे मामला जो भी हो। तो बात है कि मेरी एक रिलेटिव है, वो किसी लड़के को पसंद करती थी, ठीक है, और वो लड़का जो है वो नॉन मुस्लिम था। ये बात हम में से लगभग किसी को पता नहीं थी और उसने उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। हम लोगों को ये बात पता नहीं थी। खैर क्या हुआ कि वो लड़की काफ़ी टाइम से उसके मतलब कांटेक्ट में थी और उस लड़के ने उसे बहलाया फुसलाया, बहुत सारी बातें की और वो लड़का उसको बहका कर अपने साथ ले गया। वो लड़की उसके साथ चली गई। घर वाले काफ़ी परेशान हुए, बहुत दिनों तक उसे ढूंढा, किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, लड़की ने खुद कॉल किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और मैं यहाँ आ गई हूँ। तो घर वालों ने ये बात सुनकर उससे नफ़रत ज़ाहिर की और फिर कहा कि अब दोबारा हमारे पास लौट कर मत आना और दोबारा हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। उस लड़की को उस वक्त कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिन गुजरे थे, 2 से 3 महीने। वो लड़की जो है अचानक से फ़ोन करती है और घर वालों से माफ़िया मांगती है, रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा अपनी बेबसी का इजहार करती है कि वो लड़का उसे वहाँ मारता है, पीटता है, उसे एक कमरे में बंद रखता है, उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उसे एक कमरे में बंद रखता है, उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है और प्लस उसे फ़ोन भी नहीं देता है कि वो किसी और मतलब घर वालों से बातें कर सके। इस चीज़ से वो बहुत परेशान थी। धीरे धीरे घर वालों ने बिल्कुल नफ़रत ज़ाहिर की थी, इसलिए घर वालों ने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। कहा कि जैसा तुमने किया है वैसा अब भुगतो। लेकिन लड़की फ़ोन करके बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी घर वालों को, क्योंकि लड़की को जल्दी फ़ोन नहीं दिया जाता था और जब भी उसे मौका मिलता, जब भी उसका फ़ोन उसे मिलता, लड़के का फ़ोन, तो वो घर वालों को फ़ोन करके बेतहाशा रोती थी और बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगती थी और कहती थी कि बेशक मुझे आप लोग यहाँ से ले जाकर मार दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इसके पास नहीं रहना। ये मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे बहुत धोखे से यहाँ लाया है, मुझसे बहुत सारे इसने झूठ बोले हैं। अच्छा, लड़के ने उससे क्या कहा था कि वो एसपी है या शायद कुछ पुलिस ऑफिसर में कुछ केस था, कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। और जब यहाँ से गई तो पता चला कि वो लड़का एक ऑटो चलाने वाला लड़का है, वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। अच्छा, उसने इतना फ्रॉड किया था उसके साथ कि जब भी वो वीडियो कॉल पे बातें करता था ना, वो किसी पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खड़ा रहता था। अच्छा, वो ऐसे जगह का था, इतनी दूर का वो लड़का था, मतलब स्टेट से बिल्कुल दूसरे स्टेट का था और उसके पास ना वो जो गन वगैरह रहता है वो नॉर्मली उसके पास रहता था। तो वो कभी पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर लड़की को गन दिखाता और कहता नहीं, मैं तो फॉर्मल ड्रेस में आया हूँ, मुझे अभी ड्यूटी से मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए कभी कभी मैं फॉर्मल ड्रेस में आ जाता हूँ, घर के ड्रेस में आ जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोलकर उसने उसे झूठ और धोखे में, बहलावे फुसलावे में फंसा लिया और उसको अपने साथ ले गया। कुछ टाइम के पास पता चला कि वो लड़का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल ऑटो चालक लड़का है और उसके साथ बहुत ज़्यादा वो ज़्यादतियाँ करता था, मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादतियाँ करता था। फिर घर वालों को धीरे धीरे, मतलब घर वालों को, पूरे घर वालों को तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप को जो है वो बहुत ज़्यादा तरस आने लगा, वो बहुत ज़्यादा उस पे रहम खाने लगे, क्योंकि उसकी बेटी बार बार ये कह रही थी कि मुझे बेशक मार देना आप लोग ले जाकर, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल लो प्लीज़। अब माँ बाप को रहम आ गया, तो उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब घर पे रहने वाली लेडी थी और उनके बॉडी में थोड़ी सी पाँव हाथ में तकलीफ़ भी है, इसलिए वो कहीं जाती नहीं थी।
लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने चूँकि शहर सेम नहीं था, स्टेट भी सेम नहीं था, काफ़ी दूर वो लड़का उसे ले गया था, वहाँ से लाना बिल्कुल मतलब नामुमकिन बात थी। जबकि वो ऐसे एरिया में भी थी कि जहाँ लोग जाए तो शायद वापस ना आ पाए, इतनी ख़तरनाक जगह पे वो थी। लेकिन इस लड़की की माँ ने हर जगह के खाक छानना शुरू कर दिए, अपने शौहर के साथ पुलिस स्टेशन गई, वार्ड कमिश्नर के पास गई, जो शहर के बड़ा बाबू होते उनके पास गई, एसपी के पास गई। मतलब बहुत लोगों की मिन्नतें की, बहुत लोगों के खाक छाने, पैसे भी देने को तैयार हो गई, किसी भी तरीके से मेरी बेटी को वहाँ से निकलवा दे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक ये कोशिश की, लगभग लड़की को वहाँ 7 महीने हो गए, लेकिन किसी का कोई सबब कैसा भी नहीं बना कि वहाँ से उसे निकाला जा सके। आखिरकार क्या हुआ, हम लोगों को ये बात पता चली कि वो वहाँ से निकलना चाह रही है, घर वाले बहुत परेशान हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मैंने उनकी अम्मी को कहा कि आप ना इस्तग़फ़ार करने की कोशिश करें, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके कसरत से इस्तग़फ़ार करें, मतलब इतना ज़्यादा। और फिर मैंने उनको ये हदीस भी बताई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी के बेटे को कैद कर लिया गया था, मैंने ये सहाबी की हदीस भी उनको बताई और उनको कसरत से इस्तग़फ़ार करने को कहा, और उनको यकीन आ गया इस बात पे। और फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार की, उनके घर वालों ने मिलकर इस्तग़फ़ार की कसरत की। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 3 दिन गुजरे थे, अचानक से वो लड़की फ़ोन करती है कि पहले तो उसे, मतलब ऐसा लड़का ना घर को लॉक करके रखता था, कहीं जाता था तो उसे कमरे में ताला लॉक कर देता था, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लड़के ने उसको, लड़की का दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़ा, और यहाँ तक कि 7 महीने हो गए थे तो लड़का थोड़ा बहुत ये सोचने लगा कि अब तो ये कहीं नहीं जा सकती है, तो अपना फ़ोन भी उसके पास छोड़ गया और अपने घर वालों के साथ वो कहीं घूमने निकल गया, और इसे लेकर नहीं गया। ये सब मतलब इत्तेफाकन तो नहीं हो सकते, ये सब अल्लाह की करनी थी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इस्तग़फ़ार से सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब उस लड़की ने क्या किया, फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर पहले तो एक पुलिस वाले को कॉल की, वहाँ के आपस में जो इतना इजीली नंबर भी मिल गया कि पुलिस वाले को कॉल की, और कॉल करके सारा माजरा बताया और बताया कि मुझे यहाँ से आकर निकालो। फिर उसने अपने घर वालों को कॉल की, और घर वालों को कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने पुलिस वाले को कॉल कर दी है। अब घर वाले डरने लग गए कि पता नहीं पुलिस वाले, वहाँ के पुलिस वाले भी कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी, सब ने भरोसा किया। वो लड़की वहाँ से निकल गई और पुलिस वाले उसको अपने साथ ले गए और लेडी कांस्टेबल के साथ उसको वहाँ रात भर रखा। लेडी कांस्टेबल जो है वो रात भर उसको अपने साथ अपने ऑफिस में रखी, और फिर यहाँ से पुलिस वालों ने घर वालों को कॉल की और कहा कि आप लोग आए। अच्छा, उनके पास ना उस टाइम थोड़ी सी तंगी भी चल रही थी पैसे की घर वालों के पास, लेकिन अल्लाह ने टिकट वगैरह सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। ये बाई फ्लैट गए वहाँ पे, और फ्लैट से जा करके उसके बाद लड़की से मिले, और लड़की से मिलने के बाद लड़की ने बहुत माफ़िया शाफ़िया मांगी। उधर से लड़के के भी घर वाले आ गए उनको रोकने के लिए, बहुत मिन्नतें करने लगे कि हमसे गलती हो गई, लड़की को हम नहीं जाने देंगे। लेकिन पुलिस वाले ने, उस शहर की पुलिस होकर, उस स्टेट के पुलिस होकर, उन्होंने लड़की वालों का साथ दिया, लड़के का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बल्कि लड़के को डांट कर वहाँ से भगा दिया। और पूरे एक पेपर तैयार किया गया, पेपर में सब कुछ लिखवाया गया, और फिर लड़की को वहाँ से घर वालों के साथ रवाना किया। लेकिन पुलिस वाले जो थे इतने अच्छे थे, मतलब अल्लाह ने उनके दिल में इतनी रहमत डाल दी थी कि वो थे तो नॉन मुस्लिम, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो, पता था उनको कि ये रास्ते में कहीं पे छेक लेंगे या शायद जाने नहीं देंगे, तो पुलिस वाले ने क्या किया कि आधे रास्ते तक उनकी जो गाड़ी थी, उनकी गाड़ी में घर वालों को और लड़की को छोड़ा, बॉर्डर क्रॉस करवाया। बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अब आप जा सकते हैं। और फिर पूरे रास्ते उनके घर वाले इस्तग़फ़ार की ही कसरत करके और सही सलामत अपने घर अपनी बेटी को लेकर आ गए। और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है गुनाहों को, तो घर वाले भी माफ़ कर ही देते हैं। तो घर वालों ने भी फिर माफ़ कर दिया। लड़की ने फिर दोबारा कलमा वगैरह पढ़ के और फिर घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी मुश्किल चीज़ थी कि वो, मतलब चुटकियों में 2-3 दिनों में काम बन गया, जो 7 महीने से नहीं हो रहा था। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, चाहे आप जितनी भी मुश्किल में फंसे हो, आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें और नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। बहुत बरकत है इस्तग़फ़ार में, आप यकीन माने। और अगर आपके साथ कोई मेरिकल्स होता है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा आईडी में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।